अगर आपका दिल कहता है कि मुझे इस बार तो एग्ज़ाम टॉप करना ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। यार, पढ़ाई करने में मन ही नहीं लग रहा है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई करके मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी लाइफ ख़राब कर रहा हूँ। सारा ध्यान मोबाइल चलाने में लगा रहता है ना। मोबाइल को छोड़ने का मन ही नहीं करता ना। मोबाइल में घंटों मूवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जब किताब पढ़ने की बारी आती है तो बहाने ढूंढते हो ना। ये बहाना ढूंढना बंद करो मेरे दोस्त। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनका दिमाग इतना शार्प क्यों होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अरे लग जाना पूरी जी जान से मेहनत करने में। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको जन्म से ही मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी ध्यान से सोचने बैठोगे तो ना बहुत जवाब मिलेंगे। तुम में और एक टॉपर में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है जैसे एक टॉपर का करता है। बस फ़र्क है तो आपकी सोच में। उसके पास भी वही सिलेबस है जो आपके पास है, उनके पास भी 2 आँखें हैं और आपके पास भी। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क बहुत कम है मेरे दोस्त। एक फ़र्क है टाइम का और प्रायोरिटीज़ का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज़ करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, तो मैं उस ज़रूरी काम को पहले पूरा करूँगा और मोबाइल को स्क्रॉल बाद में करूँगा। तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है और नंबर लाने से होता है और खाली पास होने से होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता। उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसे पढ़ते समय कभी नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसके पीछे उसका एक बड़ा सपना है जो उसे नींद नहीं आने देता और पूरा फोकस पढ़ाई में रहता है। और यही सोच उसको ताकत देती है और अन्य सभी से कुछ अलग करने के लिए। टॉपर कभी डरता नहीं है। वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझता है, उनको प्रैक्टिकल करके अप्लाई करता है, इसलिए उनको भूलता नहीं है। आप में से कई लोग ये भी समझते होंगे अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या ही करेंगे पढ़कर, सब बहाने हैं मेरे दोस्त। तुम सोचो तो सही, टाइम ही टाइम है। जितना भी तुम्हारा मोबाइल में टाइम बर्बाद हो रहा है, उतना अगर बुक रीडिंग टाइम या फिर स्टडी टाइम हो जाए तो तुम सारे चीज़ों को फोड़ करके रख सकते हो। आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपसे आपकी स्टडी को कंटिन्यू करवाएगा। आने वाले कुछ दिन आपके माइंड पर बहुत एफर्ट पड़ेगा और उस एफर्ट को सहन करने के लिए आपको ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा, फ़ोन को यूज करने का मन करेगा कुछ न कुछ ऐसा करने का जिससे माइंड को मज़ा आए। उस मज़े को इग्नोर करने के लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए भी आपको ज़बरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होगा। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए तो जीत आपकी होगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तुम्हारी जीत आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।